हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस लक स्टडी चैनल। आज हम नया चैप्टर बौद्ध धर्म अध्ययन करेंगे और इसे हम 3 पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म जो था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट धर्म है और इसका विस्तार हुआ था 600 ईसा पूर्व के लगभग। महाजनपद काल के समय का ही यह धर्म है, ठीक है। तो इस धर्म के संस्थापक का नाम था महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। जो इनके ये नाम के आगे गौतम शब्द का प्रयोग किया गया है, ये इनके गोत्र का नाम था। अब जबकि महात्मा बुद्ध इस धर्म के संस्थापक हैं, तो उनके जीवन काल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर करीब 563 ईसा पूर्व के लगभग, और जो आज के रुमन नदी के पास स्थित है। और इनके जो पिता थे उनका नाम शुद्धोधन था, और इनकी जो माता थी वो कौशल की राजकुमारी, कौशल मतलब अयोध्या जो है आज का, वहाँ की राजकुमारी थी, उनका नाम था महामाया। और जब महात्मा बुद्ध छोटे बचपन में ही थे तभी इनकी माँ का देहांत हो गया था, और इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी के द्वारा किया गया था। और ये जब गौतम बुद्ध छोटे ही थे तभी इनके जो ये पिता थे शुद्धोधन, इनके गुरु थे जिनका नाम था कौंडिल्य। गुरु जी ने एक भविष्यवाणी की इनके पिता से, जब इन्होंने कुंडली दिखाई बुद्ध की कि आपका बेटा या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या वो आगे चलकर एक सन्यासी बनेगा और एक मिसाल कायम करेगा। तो महात्मा बुद्ध के जो पिता थे काफ़ी डर गए कि मेरा बेटा सन्यासी बन जाएगा और मेरा तो इतना बड़ा साम्राज्य है, फिर उसे कौन संभालेगा। इस भय से इनके जो पिता थे शुद्धोधन बुद्ध को अपने राजमहल में ही रखते हैं। उन्हें ना बाहर नहीं जाने देते बचपन में, और बहुत ही ज़्यादा सुख के साथ रखते हैं। उन्हें कोई कष्ट नहीं होने देते, किसी भी दीन दुखिया उनके सामने नहीं आने देते। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध के लिए एक बहुत ही सुंदर जीवन, इन्होंने ऐसा इसलिए किया कि जब मेरा बेटा सुखी सुख देखेगा तो वो बिल्कुल ही सन्यासी नहीं बनेगा। ये इनके जीवन से रिलेटेड एक कहानी है, और बुद्ध को समझने के लिए आपको इनके जीवन से जुड़ी इस कहानी को ज़रूर समझना पड़ेगा। तब एक दिन जो थे इनके पिता जो थे कहीं बाहर चले गए, तो इन्होंने अपने सारथी से बोला, जो इनके महल में रहते थे मित्र, कि प्लीज़ मुझे ना महल से बाहर घुमा के ले आओ। मैं कब से यहाँ पर यही महल में रहता हूँ और मैं इतना बोर हो गया हूँ। जब ये थोड़े यंग हो गए तब इन्होंने ऐसा बोला। तो और इनका ना विवाह भी हो गया था, एक इनकी पत्नी यशोधरा थी और जिससे एक पुत्र भी इनको हुआ था राहुल। तो इन्होंने बोला, सोचिए इतने बड़े ये हो गए थे, शादी भी हो गई थी, लेकिन ये कभी बाहर की दुनिया नहीं देखे थे। तब ये बोले अपने दोस्त से कि चलो कहीं घुमा लो बाहर, पिताजी नहीं हैं। तो ये बाहर जब गए, तो जैसे ही बाहर गए इनके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आ गया लाठी लेके। अब वो चल रहा, तो ये उसे देख के कहे कि अरे बाप रे, ये कितना जर्जर है, ये क्या हो गया है इसको। अपने दोस्त से पूछे तो इनका दोस्त बोला, मित्र ये जो है ना, ये व्यक्ति इसी तरह से बूढ़ा होता है। तो उन्होंने क्या, ये सबके साथ होगा? तो उन्होंने कहा हाँ, ये मैं भी बूढ़ा होऊंगा, आगे चल के आप भी बूढ़े होंगे और आपके पिताजी भी बूढ़े होंगे। तब तो ये सोचे, अरे ऐसा भी होता है क्या, मनुष्य के साथ उसे बूढ़ा भी होना पड़ता है। फिर चलो कोई बात नहीं, बूढ़ा हो जाता है तो कोई बात नहीं, सभी होते हैं। फिर थोड़ा सा आगे चले तो अब इन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला। तो कहें ये क्या हो गया है इसको। तो कहें कि इनके दोस्त बोले कि जो बुद्ध ये तो बीमार है, एक रोग से पीड़ित है, इसलिए ये इतनी ज़ोर ज़ोर से कर्रा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इन्हें दर्द हो रहा है। तो कहें क्या ऐसा भी होता है, मनुष्य को बीमारियां भी होती हैं? तो कहें हाँ, आप हमेशा सुख में रहे हैं भाई, महल में रहे, आपके पिताजी ने आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, आपका बहुत ध्यान रखा, इसलिए आप नहीं बीमार पड़े। लेकिन जो साधारण मनुष्य होता है उसके जीवन में कष्ट होते हैं। अब तो ये महात्मा बुद्ध थोड़े टेंशन में आ गए कि बूढ़ा भी होता है व्यक्ति और व्यक्ति बीमार भी होता है। फिर ये चलो कहे कोई बात नहीं, बीमार तो सभी होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तब फिर इन्हें एक ना मृत व्यक्ति की वो ले जाते देखे, उसे शमशान में ले जा रहे थे। तब तो भैया ये बड़े ही तो असमंजस में पड़ गए कि ये क्या है। तो कहे कि ऐसा है ना, ये जो हमारा शरीर है, इसके शरीर से मतलब ये व्यक्ति अपना शरीर छोड़ दिया है, अब इसे ले जाके शमशान में जला देंगे।
तो भैया महात्मा बुद्ध आप बहुत टेंशन में आ गए, कहे ऐसा क्या सबके साथ होगा? कहे हाँ, ये तो एक दिन आपके पिताजी को भी जाना है, आप मुझे भी जाना है और आपको भी जाना है। आप तो कहे तब तो इससे भारी पीड़ा होगी, जो इनके परिवार वाले हैं बहुत दुखी होंगे, इस इंसान को छोड़ रहे हैं इस तरह से हमेशा के लिए। कहन हाँ, ये तो सबकी के साथ होता है। अब ये देख के सब बहुत चिंता में आ गए कि भैया आदमी बीमार भी पड़ता है, आदमी बूढ़ा भी होता है, आदमी मर भी जाता है, ये तो बड़ा दुखमय जीवन है। मैं तो अभी तक सोच रहा था कि मनुष्य का जीवन बहुत ही सुखमय होता है, सिर्फ सुख ही सुख होते हैं उसके जीवन में। अब ये आ गए महल वापस, तो इनके पिताजी को पता चला कि मेरे बेटे जो हैं बाहर घूम के आए। अब तो बड़े चिंता में आ गए, तो उनको थोड़ा और निगरानी में रखने लग गए। उनको समझाया मुझे, बेटा टेंशन नहीं लो, तुम तो राजमहल में रहते हो, तुम्हें तो कुछ होगा नहीं। तो ये लेकिन भैया इन्हें दूसरों के जो उन्होंने बाहर जाके दुख देखा था, ये उससे इनका हृदय जो है बहुत ही द्रवित हो गया, बड़े दुखी हो गए। तो इन्होंने क्या किया, रात में अपने महल से 29 वर्ष की इनकी एज थी और इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। और इसी क्रिया को बौद्ध धर्म में महानिभिष्क्रमण कहा जाता है। ये एग्जाम में आता है कि महानिभिष्क्रमण क्या है, तो ये बुद्ध का गृह त्याग ही महानिभिष्क्रमण कहा जाता है। और इनका जो एक प्रिय घोड़ा था कंथक या छिन्न नाम था उसका, कंथक ये लिखा हुआ है, और इसी के साथ इन्होंने ये घर छोड़ दिया। तो जो इनके महाभिनिष्क्रमण की क्रिया है, इसके प्रतीक चिन्ह को घोड़ा ही नाम दिया गया है, इसीलिए मैंने ये बना दिया, एग्जाम में आएगा। ये महाभिनिष्क्रमण बुद्ध की गृह त्याग की क्रिया को ही कहा जाता है और इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। और जब इन्होंने घर छोड़ा तो ये सबसे पहले एक वैशाली में गुरु जी रहते थे जिनका नाम था आलार कलाम, और ये सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। इनसे शिक्षा ग्रहण की, लेकिन इन्हें उतनी ज़्यादा संतुष्टि नहीं मिली इनके ज्ञान से, तो ये थोड़ा आगे बढ़ गए। ठीक है, फिर ये क्या किए, हमारे महात्मा बुद्ध गया गए। उरुवेला नामक स्थान पर निरंजना नदी के तट पर इन्होंने कठोर साधना की और 35 वर्ष की आयु में 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात थी। पीपल का यही जो है वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और बौद्ध धर्म में इसी ज्ञान को संबोधि कहा जाता है। ठीक है, पूर्ण ज्ञान मिल गया इन्हें, इसे ही संबोधि कहा गया। ये मैंने केवल इसलिए लिखा है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को केवल्य कहते हैं और बौद्ध धर्म में पूर्ण ज्ञान को संबोधि कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछ लेता है कि इन्हें पूर्ण ज्ञान संबोधि क्या है, महात्मा बुद्ध को कब हुआ, कहाँ हुआ, तो ये गया में हुआ था, निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा की रात को, पीपल का वृक्ष का नीचे। ये पीपल का वृक्ष आज भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष की कठोर साधना के उपरांत, और इस ज्ञान को संबोधि कहा जाता है। फिर आगे जो होता है, जब इन्हें ज्ञान मिल जाता है तब ये सारनाथ पहुँच जाते हैं महात्मा बुद्ध। ठीक है, और बुद्ध ऋषिपत्तन मृगदाव में अपना प्रथम उपदेश देते हैं। एक ऋषिपत्तन मृगदाव है, उस स्थान पर अपना उपदेश देते हैं और इनके 5 साथी जो होते हैं उन्हें ये पहली बार उपदेश देते हैं। और ये जो धर्म चक्र प्रवर्तन लिखा है, बौद्ध धर्म में इनके प्रथम उपदेश देने की क्रिया को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, तो आपको बताना होगा महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश की क्रिया को ही बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। उनके घर छोड़ने की क्रिया को मैंने बताया आपको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। पूर्ण ज्ञान को क्या कहते हैं, संबोधि कहते हैं। ये सब एग्जाम में आता है। तो इन्होंने अपने 5 साथियों को उपदेश दिया बनारस के श्रेष्ठी, और 50 साथी बाद में और शामिल हो गए इनके संघ में। ठीक है, और धर्म चक्र प्रवर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश, जो कि कहाँ दिया गया था ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको बता देना है सारनाथ में। फिर इन्होंने बौद्ध धर्म जो बनाया था इसका इन्होंने बहुत प्रचार किया। तो एक जो महाजनपद था अंग, वहाँ पे चंपा में, कुरुदेश यानी कुरुक्षेत्र में, और उत्तर में इन्होंने कपिलवस्तु में, और दक्षिण में इन्होंने कौशाम्बी तक यात्रा की और अपने बौद्ध धर्म का प्रसार किया। राजगृह में जो एक बिंबिसार राजा थे, स्वयं इनका उपदेश सुनने के लिए इनके पास आए, और आगे चल के बौद्ध धर्म का प्रसार देश विदेश में भी होता है। आप जानते हैं आगे चल के जो अशोक होते हैं उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाते हैं कलिंग विजय के बाद, और बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं।
अब बौद्ध धर्म में स्त्री का प्रवेश होता है। जो इनकी मौसी थी गौतमी, वही स्त्री के रूप में बौद्ध धर्म में प्रवेश करती हैं। लेकिन जो ये महात्मा बुद्ध थे, स्त्रियों के प्रवेश के लिए अनुमति नहीं दे रहे थे। लेकिन इनके एक प्रिय शिष्य थे महात्मा बुद्ध के, जिनका नाम था आनंद, इनके एक प्रिय शिष्य थे जिसका नाम था आनंद। तो वो बुद्ध को कहते हैं कि प्लीज़ आप स्त्री का भी प्रवेश करें। क्यों मतलब ज्ञान से वंचित रहे, उन्हें भी ज्ञान मिलना चाहिए, उन्हें भी मोक्ष मिलना चाहिए। तब इनकी जो मौसी थी, जो उनका लालन पालन की थी बुद्ध का बचपन में, वही पहली स्त्री बनती हैं गौतमी, प्रवेश करती बौद्ध धर्म में। बुद्ध की मासी ही प्रवेश करती है और भिक्षुणी संघ की स्थापना में स्त्री के गुरु भी हो जाती हैं वो। अब अन्य जानकारी में हम थोड़ा बौद्ध धर्म के बारे में और जान लेते हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा समय श्रावस्ती में बिताया था। कि इन्होंने, हमारे महात्मा बुद्ध जी ने, ठीक है। और बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रसार इन्होंने किया था कौशल राज्य यानी कि अवध्या में। यहाँ बुद्ध ने 21 वर्ष तक समय व्यतीत किया था। और जो कौशल महाजनपद था, वहीं से एक डाकू अंगुलीमाल की कथा आपने बचपन में सुनी होगी। जो अंगुलीमाल किसी की भी उंगलियाँ काट के अपने गले में पहनता था, जितनी लोटपाट करता था, तो वो इनके सामने आया। तो कहा जाता है जो महात्मा बुद्ध थे, इनके मस्तक पे ऐसा तेज दिखाई देता था कि अंगुलीमाल जैसे इनके सामने आया, वह सब कुछ मतलब एकदम सज्जन, उसकी पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई, उसका व्यक्तित्व, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, वो एक सभ्य पुरुष बन गया। इस तरह के हमारे महात्मा बुद्ध थे। तो ये कौशल से ही संबंधित थे अंगुलीमाल। अब बौद्ध धर्म में एक नया शब्द एक और है, महापरिनिर्वाण। ये कहते हैं बुद्ध के शरीर त्याग को। इन्होंने शरीर त्यागा था कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में, लगभग 430 ईसा पूर्व में, 83 में। और ये कुशीनगर वर्तमान देवरिया में जो है वहीं के पास, वहीं पर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। उनके महापरिनिर्वाण के पश्चात जो उनकी जो शरीर की भस्म और अवशेष थे, इनके शिष्यों ने उसे 8 भागों में डिवाइड कर लिया था और आगे चल के बौद्ध स्तूप, विहार इत्यादि जो बनाए थे, चैत्य, वहाँ पे रखे गए थे। अब एक शब्द है बौद्ध धर्म में जो एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये एग्ज़ाम में आता है, चैत्य। तो चैत्य होता है पूजा स्थल, जहाँ पर ये बुद्ध लोग पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसे चैत्य कहते हैं। और दूसरा एक शब्द है विहार, जिसमें ये बौद्ध भिक्षु रहते हैं। ये एग्जाम एक यूपीएससी में भी आया हुआ है, स्टेट पीसीएस में भी आता है। चैत्य क्या है, विहार क्या है। तो चैत्य पूजा स्थल हो गया, विहार हो गया जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब गौतम बुद्ध को कई अन्य उपाधियां भी दी गई हैं, उनके नाम जान लेते। एक शाक्य मुनि नाम है, ये विदेश में काफ़ी प्रचलित था, शाक्य मुनि के नाम से बुलाया जाता था। एक नाम है एनलाइटेंड, ये भी इन्हीं का नाम है। तथागत भी इनके ग्रंथों में लिखा गया है, इनके लिए ये लिखा हुआ है तथागत, इनका नाम है। तो कंफ्यूज नहीं होगा, तथागत हो गया, शाक्य मुनि हो गया, ये सब इन्हीं के नाम है। अब बौद्ध धर्म की आस्था या उपदेश क्या थे ये समझ लेते हैं। ये अंगुलीमाल का चित्र है। बौद्ध दर्शन आत्मा में नहीं मानता है, जबकि जैन धर्म आपको मैंने बताया था वो आत्मा में मानता था। ये इसमें और बौद्ध जैन धर्म में अंतर हो गया। ये आत्मा में नहीं मानता, लेकिन ये पुनर्जन्म में मानता है, ठीक है। और ये कर्म में मानता है। अब पुनर्जन्म किसका होता है ये समझ में नहीं आता, लेकिन ये आत्मा में नहीं मानते, लेकिन पुनर्जन्म में मानते और कर्म में मानते। और मानते हैं व्यक्ति का एक कार्मिक अकाउंट चलता है, जो जैन धर्म में मैंने बताया था, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म। ऐसे ही बौद्ध धर्म में ही महात्मा बुद्ध के अनुसार चलता है। और इन्होंने एक अपने प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्य बताए थे, एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निषेध, गामनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य हैं, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम। अब दुख क्या है? दुख होता है संसार। इस संसार को महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं, पूरा दुखपूर्ण है, ठीक है। और दुख समुदाय, दुख का कारण क्या है? तृष्णा। तृष्णा मीन्स होता है लालच, इच्छा, मोह। व्यक्ति ही दुख का कारण है। अगर व्यक्ति को लालच है, इच्छा है किसी चीज़ को पाने की, किसी व्यक्ति से मोह है, तो वो दुखी रहेगा। अब दुख है, दुख समुदाय है, दुख का कारण। अब दुख निरोध मीन्स होता है कैसे मुक्ति पाई जाए। तो मुक्ति तभी संभव है किसी व्यक्ति की, महात्मा बुद्ध के अनुसार, जब वो तृष्णा, लालच का विनाश कर दे।
और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है सम्यक दृष्टि। सबसे लास्ट वाला, अब कैसे अपनी तृष्णा का विनाश करेगा? सम्यक दृष्टि, वो जो वस्तु जैसी है उसके वास्तविक स्वरूप में ही उसे देखे, उसे मतलब ये जाने कि जैसे कि अगर आप किसी वस्तु को देखते हैं, वास्तविक स्वरूप क्या हुआ कि ये वस्तु हमेशा के लिए आपकी नहीं, आज आप इसे यूज कर रहे हैं, कल इस वस्तु को आपके कोई और यूज करेंगे। तो यानी कोई भी वस्तु आपकी नहीं है तो इससे आपको उस वस्तु से मोह नहीं होगा, जब मोह नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। अब सम्यक संकल्प हो गया, आप हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, किसी से द्वेष भावना नहीं रखेंगे, तब भी दुखी नहीं होंगे। सम्यक वाक हो गया, आपको हमेशा अप्रिय वचनों से दूर रहना, हमेशा मीठा बोलना है। सम्यक कर्मांत हो गया कि आपको निष्काम कर्म करना है। सम्यक आजीव हो गया, आपको सदाचार वाला ही आजीविका अपनानी है, कभी गलत काम वाली आजीविका नहीं अपनानी है। सम्यक व्यायाम हो गया, आपको शारीरिक व्यायाम के साथ साथ एक व्यायाम और करना है, मानसिक व्यायाम, जिसे आज के डेट में कहते हैं मेडिटेशन, आपको वो करना है। सम्यक स्मृति का है कि अगर आप किसी बुरे व्यक्ति से मिलते हो तो आपको सिर्फ उसकी अच्छाई को याद रखना है, बुराई को भूल जाना है। और सम्यक समाधि हो गया, अपने मन और चित्त को वश में रखना है, अपनी इंद्रियों को वश में रखना है। अगर आप ऐसा करते हो, दुख निरोध कामनी प्रतिपदा यही बताती है, ये एक अष्टांगिक मार्ग है। इन्होंने 4 अर्थ सत्य बताया जो, और ये अष्टांगिक मार्ग है। ये सम्यक दृष्टि, सम्यक, इस सब के आगे आपको सम्यक सम्यक लगा लेना, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान। तो आप अगर इस अष्टांगिक मार्ग का पालन करोगे तो एक व्यक्ति में सील आ जाएगी, विनम्रता आ जाएगी, उसका समाधि मतलब होता है मन और चित्त उसका वश में हो जाएगा और वह प्रज्ञा के सिद्धांत अपने अंदर समाहित कर लेगा, जिससे उसके दुख का अंत हो जाएगा। इस चैप्टर में इतना ही। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगले मिलते हैं पार्ट 2 में, बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।